हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ डज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वर्क्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किस तरीके से काम करती है, क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं और बाकी सारी चीजें, उसमें पूरा एक प्रोसेस उसमें कंप्लीट होता कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी चीज को पूरा डिटेल में यहां पर समझेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम कैसा होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम होता कैसे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहला फैक्टर और जो पहली टीम जो काम करती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। यहां पर जब हम बात करते हैं टीम्स की, तो यहां पर 10 टीम होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। मैं एक एक टीम के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। यहां पर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा फिर भी। तो गाइस, सबसे जो पहला जो टीम होता है जो कि हर कंपनी में होनी चाहिए, वो है सेल्स टीम। अब गाइस, सेल्स टीम करती क्या है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में? तो गाइस, सेल्स टीम का काम पर्टिकुलरली ये होता है कि वो कहीं से भी ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढ के लाए जिनको डिजिटल मार्केटिंग करवाने की जरूरत है। ठीक है, ये काम होता है सेल्स टीम का। अब इसके लिए वो कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं, चाहे कुछ भी करना चाहे वो लोग कर सकते हैं। अलग अलग बिजनेस को मेल करके पूछ सकते हैं, ऑफर्स बता सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग तरीके का होता है। मैं बस आपको बता रहा हूं सेल्स टीम होती क्या है। सेल्स टीम का काम ये होता है किसी भी तरीके से कंपनी में बिजनेस लेकर आना। बिजनेस लेकर आना मतलब क्लाइंट्स को ढूंढ कर लाना। ठीक है, ये काम होता है एक सेल्स टीम का। और अब इसके बाद होता है क्लाइंट हैंडलिंग टीम। क्लाइंट को हैंडल करने के लिए एक टीम चाहिए। अब गाइस, क्लाइंट हैंडलिंग टीम करेगी क्या? सेल्स टीम ने क्लाइंट को लेकर आ गई और अब उस क्लाइंट को हैंडल करना है। हैंडल करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहली बात, उस क्लाइंट को चाहिए क्या, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना होता है। रिक्वायरमेंट्स को समझने के बाद उन सबका एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना होता है। ठीक है, अगर जो भी क्लाइंट सेल्स टीम के द्वारा आती है, उस क्लाइंट को बिठा के बात करनी होती है, उनके साथ मीटिंग रखनी होती है। मीटिंग रखने के बाद उनके रिक्वायरमेंट्स को समझना है और उस सारे रिक्वायरमेंट्स का यूज करके एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना है जिस पर आगे आने वाली टीम काम करेगी। ठीक है, ये काम होता है क्लाइंट हैंडलिंग टीम का। और इसके बाद आती है थर्ड, कॉपीराइटिंग टीम। अब गाइस, कॉपीराइटिंग टीम का जो रोल होता है वो थर्ड नंबर पे इसलिए होता है क्योंकि कॉपीराइटिंग टीम जो काम करती है उस काम का यूज कर ही आगे के लोग काम कर पाएंगे। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। कॉपीराइटिंग टीम का काम ये होता है, वो लिखती है कंटेंट। अब कंटेंट का फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहां लिखती है। कंटेंट मतलब कुछ भी, मतलब रिटर्न कंटेंट होता है या फिर ग्राफिकल कंटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हम सिर्फ रिटर्न कंटेंट की बात कर रहे हैं। भले ही वो कंटेंट लिखे ब्लॉग पोस्ट के लिए या फिर वेबसाइट के लिए या फिर सोशल मीडिया के लिए, किसी भी चीज के लिए कंटेंट लिखते हो, उनको हम कहते हैं कॉपीराइटिंग टीम। ठीक है, अब कॉपीराइटिंग को अगर हम समझने जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होती है। कॉपीराइटिंग सिर्फ कंटेंट लिखना नहीं होता है, ऐसा कंटेंट लिखना होता है जिससे लोगों को मतलब कैची लगे। कैची कंटेंट लिखने का जो काम होता है उसे हम कहते हैं कॉपीराइटिंग। ठीक है, एक सिंगल लाइन में भी कंटेंट लिखा जा सकता है। उस सिंगल लाइन को पढ़ के अपन, जैसे अपने क्लिकबेट होता है ना यूट्यूब में, वैसे बिल्कुल वही काम होता है, लेकिन थोड़ा सा जेन्युइन तरीका है इसका। ठीक है, तो इसको हम कॉपीराइटिंग कहते हैं। उसके बारे में हम एक टोटल अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, कॉपीराइटिंग टीम होती है, उनकी जरूरत पड़ती है ताकि वो कंटेंट बना के दे, ताकि आगे जो भी डिपार्टमेंट आएंगे वो सब उन कंटेंट का यूज करके इनके लिए डिजिटल मार्केटिंग करेगी। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ डिपार्टमेंट की बात, वो होती है एससीओ। तो गाइस, एससीओ टीम क्या करती है? ये तो सिंपल सी बात है, जो भी कंटेंट वो लिखते हैं उस कंटेंट का अच्छा खासा प्रॉपर एससीओ करने का जो काम होता है वो एससीओ टीम करती है। अब एससीओ का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना वेबसाइट पर। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक क्लाइंट चाहेगा क्या कि मतलब उसके बिजनेस में लोग आए। ठीक है, वेबसाइट हो तो वेबसाइट पे लोग आए। अब डिजिटल मार्केटिंग है तो वेबसाइट तो होगी, तो उस वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना होता है। ठीक है, मतलब बिना पैसे खर्च किए ट्रैफिक लाना है। तो उसके लिए बैकलिंक्स बनाना, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सारी चीजें जो भी होती है, ये सारा काम करने का काम जो डिपार्टमेंट होता है वो है एसईओ डिपार्टमेंट। ठीक है, एसईओ का ये काम होता है, वो बिना पेड मार्केटिंग के वो ट्रैफिक लेकर आएगी वेबसाइट पर। ओके, तो इसके बाद होता है पांचवा, वो है वेब डिजाइन या फिर ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, अब यहां पर हम वेब डिजाइन को एक बार छोड़ देते हैं। वेब डिजाइन डेवलपमेंट में आता है, वो एक अलग टीम है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिजाइन टीम, यानी कि ग्राफिक डिजाइन टीम। अब ग्राफिक डिजाइन टीम वो होती है जो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा, अब जिन सारी चीजों को हैंडल करती है। ठीक है, अब यहां पर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम क्या होता है? कंटेंट तो लिख दिया कॉपीराइटिंग टीम ने। ठीक है, और एक चीज बताना भूल गया मैं आपको कि कॉपीराइटिंग टीम जो होती है वो हमेशा एससीओ टीम और ग्राफिक डिजाइनिंग टीम के साथ मिलकर काम करती है।
क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग टीम को जिस रिक्वायरमेंट होगी वैसा कंटेंट वो लिखेंगे और उनका कंटेंट लेकर ये यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करेंगे। और एसईओ वाले भी वैसे ही आर्टिकल लिखवाते हैं जैसे उनको जरूरत होती है। तो मतलब कॉपी राइटिंग टीम पूरा इन दोनों टीम के कहने पर काम करती है, ठीक है। तो अब यहां पर ग्राफिक डिजाइन टीम का काम ये होता है कि जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वहां पर उससे रिलेटेड ये लोग इमेजेस बनाएंगे और बाकी जो भी काम होता है इमेजेस के थ्रू, मतलब अट्रैक्टिव इमेजेस बनाना, कैची इमेजेस बनाना, जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट ला पाए सोशल मीडिया पे, वेबसाइट के लिए बैनर, और रोज रोज ब्लॉग पोस्ट अगर अपन करते हैं तो ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट तो कॉपीराइटिंग टीम ने लिख दिया, लेकिन उसके लिए इमेजेस बनाने होते हैं और उन इमेजेस को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना होता है। तो इमेजेस के अलग अलग वर्जन्स बनाने पड़ते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना होता है तो उस इमेज की साइज अलग होती है, इमेज को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, कैची इमेजेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो काम करती है, कुल मिला के जो इमेजेस से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा काम करती है ग्राफिक डिजाइनिंग टीम। और इसके बाद आती है वेब डेवलपमेंट टीम। तो गाइस वेब डेवलपमेंट टीम का सीधा सा तरीका है कि अगर कोई क्लाइंट को वेबसाइट चाहिए तो उसके लिए वेबसाइट बना के देना, ठीक है। ये काम होता है वेब डेवलपमेंट टीम का। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ वेबसाइट चाहिए होता है, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग नहीं करवानी होती, तो वेब डेवलपमेंट टीम को हम चाहे तो फर्स्ट नंबर पर भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम 5th-6th नंबर पर रख रहे हैं, क्योंकि वेब डिजाइनिंग का जो काम होता है पहले कंटेंट लिखना होता है, फिर वेबसाइट बनता है, फिर वो कंटेंट उसमें डालना होता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लेट में वेब डेवलपमेंट का नाम लिया। बाकी वेब डेवलपमेंट फर्स्ट नंबर पे भी आ सकता है कि अगर क्लाइंट को सिर्फ वेबसाइट ही बनवानी है तो, ओके। तो ये काम हो गया डेवलपमेंट का। तो इसके बाद क्या होता है, यहां पर आता है पीपीसी। तो गाइस पीपीसी मतलब पेड मार्केटिंग, ठीक है। पीपीसी का फर्क नहीं पड़ता है कि पीपीसी हम गूगल एड से करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, लिंक्डइन पे करते हैं, कोरा पे करते हैं, कहीं पर भी अगर हम एड्स रन कर रहे हैं, मतलब पे कर रहे हैं। पहले हमने बात की थी एसईओ की, वहां पर हम एड्स रन नहीं करते, बिना एड रन किए ट्रैफिक लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो सबको चाहिए होता है कि मतलब एक बार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को अगर पैसा दे दिया है तो बिना एक्स्ट्रा अमाउंट के उनको ट्रैफिक चाहिए होता है, तो वो काम एसईओ करती है। लेकिन हर क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हमने इन्वेस्ट किया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में तो हमें कुछ ना कुछ मनी का फ्लो स्टार्ट होना चाहिए फर्स्ट डेट से। तो फर्स्ट डेट से अगर मनी का फ्लो स्टार्ट होगा तो तभी हो सकता है जब हम पीपीसी करें, यानी कि एड्स रन करें, क्योंकि एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत टाइम लगता है। अगर मान के चलिए 5-6 महीने तक तो हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला एसईओ करके। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, इस 5-6 महीने तक क्लाइंट को कुछ ना कुछ फायदा तो देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 5-6 महीने काम करते रहे और क्लाइंट को मतलब बैठा हुआ है और वेट करेगा कि 5-6 महीने बाद कुछ होगा। उसका बिजनेस उसे रन करना ही पड़ेगा ना कहीं से, तो उसे उसको भी क्लाइंट्स चाहिए होंगे, तो उसको क्लाइंट्स कौन प्रोवाइड करेगा, हम लोग करेंगे, मतलब एजेंसी वाले जो टीम है वो करेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, पीपीसी रन करते हैं, ठीक है। इस चीज का पैसा पहले से ही क्लाइंट से ले लिया जाता है, ओके। तो इस चीज का यूज करके हर जगह पर मार्केटिंग की जाती है और उस तरीके से उनको कुछ ना कुछ जो मनी का फ्लो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ओके। इसके बाद जो अगली टीम होती है वो होता है क्वालिटी एनालिसिस टीम, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जब हम लाइव ले जाते हैं, भले ही वेबसाइट को लाइव ले जाए, भले कोई पोस्ट बनाया है उस पोस्ट को हम पब्लिश करते हैं किस सोशल मीडिया पे, उससे पहले एड्स रन करने से पहले, हर चीज से पहले एक टीम होती है जो इन सब चीजों को चेक करती है कि जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर चीज को चेक करके फिर लाइव करना, मतलब अगर हमने लाइव कर दिया और उसमें कुछ गड़बड़ा गई तो क्लाइंट को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से हर चीज की क्वालिटी एनालिसिस करने के लिए एक टीम होती है, वो टीम काम करती है सेकंड लास्ट नंबर पर, ठीक है। तो अब ये जो टीम होती है हर चीज को चेक करने के बाद ही लाइव जाने देती है। और इसके बाद जो लास्ट टीम यहां पर होती है वो होती है अकाउंट्स टीम। तो गाइस यहाँ पर अकाउंट्स टीम का काम सिर्फ ये होता है कि जो भी पैसा हमने क्लाइंट से लिया, ठीक है, जो भी फीस होती है क्लाइंट वो हमें दे देता है, और उसके बाद उसका यूज करके किस तरीके से क्लाइंट के लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है, वो सारा जो पैसे का जो फ्लो होता है, मतलब कितना इन्वेस्ट किया, कितना आउटपुट निकला और कितना प्रॉफिट बनाया कंपनी में, कंपनी के सारे एक्सपेंडिचर्स, हर चीज एक्सपेंडिचर में अब एक एक छोटी छोटी चीज तक उसमें कैलकुलेट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, यानी और चाय कॉफी जो कुछ भी होता है कंपनी में, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी में, तो उन सब चीजों पर अकाउंट रखने का जो काम होता है वो अकाउंट्स टीम करती है, ताकि लास्ट में समझ में आए कि इस महीने में कितना इन्वेस्ट किया और कितना रिटर्न मिला। तो ये सारी चीजें जो हैंडल करती है वो है अकाउंट्स टीम। तो गाइस ये जो टीम होती है, अब हम फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पहले टीम से लेकर। गाइस पहली होती है सेल्स टीम, फिर दूसरी होती है क्लाइंट हैंडलिंग टीम, थर्ड होती है कॉपीराइटिंग टीम, फोर्थ एसईओ टीम, फिफ्थ होती है वेब डिजाइन टीम, सिक्स होती है वेब डेवलपमेंट, 6 पीपीसी,
7 क्वालिटी एनालिसिस और 8 टीम होती है हमारे अकाउंट्स की टीम। तो गाइस ये सारे टीम अगर हम रखते हैं अपने कंपनी में तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। नहीं तो ये होता है कि एक तरीके से जुगाड़ वाला काम करने वैसी बात होती है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि एजेंसी टीम को किस तरीके से काम करना चाहिए ये बता रहा हूं मैं इस वीडियो में, ना कि मैं ये बता रहा हूं कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे काम करती है। ठीक है, अगर हम रियलिटी को एक बार चेक करें यहाँ पर तो ज्यादातर जो काम होता है सेल्स टीम जो होती है वही क्लाइंट हैंडलिंग कर लेती है और वही क्वालिटी एनालिसिस कर लेती है और वही अकाउंट्स का काम भी कर लेती है। ठीक है, क्योंकि इन सारे काम को करने के लिए सिर्फ टाइम लगता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट नहीं लगता है। सेल्स टीम का काम थोड़ा भारी होता है, क्लाइंट हैंडलिंग का काम जो होता है वो सेल्स टीम कर सकती है और अकाउंट्स का काम खैर वो एक अलग बंदा कर सकता है, उसका एक पूरा एक अलग ही डिपार्टमेंट रहता है अकाउंट्स का। बाकी क्वालिटी एनालिसिस भी एक ही टीम करने की कोशिश करती है। एसईओ और पीपीसी ये दोनों काम एक ही जने करते हैं। ज्यादातर कंपनी में मैंने यही देखा, एसईओ और पीपीसी का जो काम होता है वो एक ही बंदा करता है या फिर 2 बंदों की टीम करती है। और वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट ये सारा जो काम होता है वो भी एक ही बंदा करता है। अक्सर जहां तक मैं देख रहा हूं तो वो एक ही जना करता है। तो क्योंकि जहां पर जिस कंपनी में मैंने भी काम किया था वहां पर भी यही हो रहा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग का काम और वेब डेवलपमेंट का काम वो एक ही बंदा करता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब होती है। कुल मिला के क्या होगा, हमने इस 8 जनों की टीम को 3 जनों की टीम में यहाँ पर खत्म कर दिया। मतलब 3 जनों की टीम का मतलब है कि 10 टीम की जगह यहाँ पर 3 टीम काम कर रही है। ठीक है, अक्सर यही होता है। और कोई थोड़ी सी बेटर कंपनी होगी तो वहां पर 4 या 5 टीम काम करेगी अलग अलग। तो इस तरीके से कुछ काम करती है चीजें। तो मतलब अगर सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रहा तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो एजेंसी है वो एक बड़े लेवल पे काम करती है। इस एजेंसी में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि पैरेलली काम होते रहेंगे। अगर 10 टीम है होगी तो पैरेलली हर टाइम कोई ना कोई टीम आपके लिए काम कर रही होगी। लेकिन अगर 3 या 4 जनों की टीम है यहाँ पर, मतलब 4 टीमें काम करती है, तो वो पैरेलली काम करेगी लेकिन फिर भी कितना होगा। ठीक है, तो मतलब काम आपका स्लो होगा, आपको रिजल्ट जो है वो लेट मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एक टीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वेबसाइट के बारे में बताया था आपको, मतलब कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उसमें हमें क्या क्या रखना चाहिए। तो मैंने पूरे आपको 3 या 4 वेबसाइट का वहां पे एनालिसिस करके बताया था कि कौन सी वेबसाइट सबसे अच्छी। तो मैंने वहां पर बताया था जिस वेबसाइट ने अपने टीम मेंबर्स के बारे में बताया और जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट केस स्टडीज के बारे में बताया वो वेबसाइट सबसे बेटर होती है। तो अब वो अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है तो आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर मैंने काफी अच्छे से समझाया टीम मेंबर्स और इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस क्या रहता है। और बाकी इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को किस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी टीम रहेगी अगर आपके पास तो काफी अच्छा रन करेगा एजेंसी। नहीं तो क्या होगा कि चल रही है, मतलब जब तक चल रही है चलेगी और बाकी क्लाइंट्स खुश है तो है, नहीं है तो नहीं है। मतलब ये सारी चीजें एक एडजस्टमेंट में चलती रहेगी, जो कि हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जो नाम हो एजेंसी वो सबसे नंबर 1 पर आए, क्योंकि जो भी क्लाइंट हो वो सब चाहे कि हमारे एजेंसी से काम करवाना चाहे। तो अगर ऐसा आपको कोई एजेंसी स्टार्ट करना है तो आपको ध्यान रखना होगा ये सारी टीम आपके पास होनी चाहिए जो कि पैरेलली काम करेगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पैरेलली काम करना है हमें। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक काम हो जाए फिर दूसरा काम करना है, हमें सारे काम को एक साथ करना है। सारे काम को एक बंदा एक साथ नहीं कर सकता, सारे काम को करने के लिए अलग अलग लोग चाहिए। ठीक है, तभी जाके एजेंसी को भी फायदा होता है, तभी जाके क्लाइंट्स को भी फायदा होता है। ठीक है, हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, जो भी हम काम करते हैं उसको हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो गाइस ये रिजल्ट सिर्फ हमें नहीं, हम सामने वाले जो टीम होती है, जो क्लाइंट होती है, उनको भी जल्दी रिजल्ट चाहिए होती है। तो गाइस इस चीज को हमें समझकर एक एजेंसी को स्टार्ट करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।